हम लोग भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ से पढ़ेंगे और श्लोक क्रमांक 298 से आगे पढ़ेंगे। हमने 297 में पढ़ा था तत्र कामानुग। देखिए रागानुगा भक्ति दो प्रकार की हुई, एक है कामानुग और एक है संबंध अनुगा। मतलब कामानुगा में कौन आ गए? कामानुगा में गोपियां सारी आ गई जो भगवान से, उनका प्रेम काम जैसा है, काम नहीं है। तो जो इस प्रकार के काम रूपा रागात्मिक भक्त हैं गोपियां, उनकी भक्ति का जो अनुगमन करने वाली भक्ति होगी कामानुगा। सिंपल है, कह रहे कामानुगा भवे तृष्णा काम रूपानुगामिनी। काम रूपा रागात्मिक भक्ति के अनुगमन करने वाली जो तृष्णा है, इच्छा है, प्यास है कि हम भी ठाकुर जी की इसी प्रकार से सेवा करें कांता भाव में, तो वह कामानुगा है। तो बहुत ईजी है, समझने में बहुत मुश्किल नहीं है। अब ये कामानुगा दो प्रकार की होती है, इसको यहां बोला गया है, मेरे पीछे बोलिएगा। संभोगेच्छामयि तत्तद भावेच्छात्मेति सा द्विधा। 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 कामानुगा भक्ति संभोगेच्छामयी एवं तत्तद भावेच्छात्मा भेद से दो प्रकार की होती है। सा मतलब वह कामानुगा भक्ति जिसका 297 में वर्णन हुआ। संभोगेच्छामयी मतलब जिसमें कृष्ण के साक्षात संपर्क की इच्छा होती है, ये हो गया संभोगेच्छा। मतलब स्पर्श का और जो भी अन्य प्रकार के तरीके होते हैं। और दूसरा है तत्तद भावेच्छात्मा, उन भावों की इच्छा ही जिसका स्वरूप है। मतलब कोई गोपी जिस भाव से भगवान की सेवा कर रही है, तो ये साधक उस भाव की स्पृहा करेगा, ना कि सीधे कृष्ण के संपर्क की इच्छा। समझ आ गया? क्लियर हो गया? पहले वाले में उसकी इच्छा होगी कि मैं भी कृष्ण का संपर्क प्राप्त करूं डायरेक्ट, और दूसरे में केवल उस भाव की स्पृहा की जा रही है। यह है दो प्रकार की कामानुगा भक्ति, दो प्रकार की गोपियों की भक्ति कह लीजिए। हाँ, अब वेदवादिनी कह रहे हैं कि उद्धव जी सेकंड में आए, ये बात सही है? ये बात गलत है। उद्धव जी, बहुत अच्छा देखिए, अब आपने समझ पाए कि आपने क्यों गलत कहा। उद्धव जी ने गोपियों की प्रेम की इंटेंसिटी मांगी है, उनके भाव की प्रार्थना नहीं करी है कि मैं गोपी बन जाऊं। याद आ रहा है ना, पढ़ा था ना, वह गोपियों के प्रेम को देख करके, उस प्रेम उनके पास भी है, लेकिन उस प्रेम की मात्रा को देख करके उस इंटेंसिटी को चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो गोपी बनना चाहते, क्योंकि जिस भक्त का जो स्थायी भाव है वो वही रहता है। अक्रूर जी भी गोपियों के बारे में बोलेंगे, भीष्म देव भी तो गोपियों के बारे में बोले हैं। ललित हास विलास वल्गु हासम करके श्लोक है, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे कि मैं भी गोपी बन जाऊं। सो दे आर अप्रिशिएटिंग, भगवान गोपियों के प्रेम को वह सराहना कर रहे हैं, लेकिन वह ये नहीं कह रहे हैं कि मैं गोपी बन जाऊं। ओके, तो ये दो समझ में आया सब लोगों को? ये कठिन हुआ? एक में संभोग इच्छा मतलब खुद वह कृष्ण का संपर्क चाहते हैं, और तत्तत भावेच्छात्मा मतलब तत्तत उस भाव की इच्छा वाला, अर्थात उस गोपी का ये भाव है तो मेरा भी वैसा भाव हो, कृष्ण से संपर्क नहीं चाहते। इज इट ओके? इजी था, वेरी इजी। ठीक है, इति इस प्रकार द्विधा दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की क्या होती है? कामानुगा भक्ति। ओके, दुर्गम संगमनी संभोग इच्छामयी कामानुगा भक्ति को काम प्राय का अनुगा जानना होगा। अब देखिए, काम प्राय शब्द का प्रयोग एक बार हुआ था इससे पहले, और हुआ था वो कुब्जा के संबंध में। जब काम रूपा रागात्मिका भक्ति का वर्णन हो रहा था तो बताया गया था कि यह भक्ति इतनी अद्भुत है कि काम इच्छा को भी अपने सारूप्यता प्रदान करती है, अर्थात कृष्ण को सुखी करने की इच्छा को प्रदान कर देती है। अन्यथा काम का मतलब होता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। लेकिन कुब्जा जब भगवान कृष्ण का संगत चाहती थी तो उसका प्रेम नहीं था, वो प्राय काम जैसा था, क्योंकि वह कृष्ण से अपनी इंद्रिय की संतुष्टि चाहती थी। लेकिन उस अर्थ में काम प्राय नहीं रखा गया यहाँ पे,
क्योंकि ये कामानुग है और कामानुग भक्ति रागात्मिका भक्ति का अनुगमन करने वाली है। तो रागात्मिका भक्ति में भगवान की संतुष्टि होती है। तो कामानुगा भक्ति में भी भगवान की संतुष्टि केंद्र में, अपनी इंद्रिय की संतुष्टि नहीं, इसलिए काम प्राय शब्द का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन ये उस अर्थ में नहीं जो कुब्जा के अर्थ में था, जिसमें अपनी इंद्रिय तृप्ति की भी इच्छा थी। ये पॉइंट थोड़ा टफ था समझने में। किसी को भी समझ में आया? ये समझ में तब आएगा जब आपको बात याद रहेगी जो हमने पहले करी थी कि जो कुब्जा है उसकी भक्ति काम प्राय है, लस्ट है, प्राय लस्ट है, क्योंकि खुद अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहिए। लेकिन यहां पे काम प्राय का अनुगमन जानना होगा, मतलब कुब्जा का अनुगमन नहीं हो रहा है। जैसे इस जगत में कोई प्रेमिका है, वो प्रेमिका स्पर्श करना चाहती है, उस तरह से अनुगमन करने वाला है, उस तरह का अनुगमन करने वाला है। गोपियां भगवान का स्पर्श करती हैं, तो ऐसे वो चाहते हैं कि हम भी भगवान का स्पर्श करें, इस अर्थ में कहा जा रहा है। बट नॉट फॉर आवर प्लेजर, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, कृष्ण को सुखी करने के लिए, कृष्ण को सुखी करने के लिए उनका स्पर्श करना चाहती हैं, ये बात है। नोट, काम प्राय शब्द का यह प्रयोग कुब्जा का वर्णन करते समय किए गए उसके प्रयोग से भिन्न है, जिसमें भौतिक काम की प्रधानता थी। तो अब समझ में आ गया होगा। निज निज अभिष्ट, अभिष्ट मतलब प्रिय या इच्छित, व्रज देवी का, व्रज देवी मतलब गोपी का जो भाव विशेष है, उसके लिए जो इच्छा होती है, वह इच्छा ही जिसकी आत्मा अर्थात प्रवर्तिका है, उसको तत्तद भावेच्छात्मिका कामानुगा भक्ति कहते हैं। समझ में आया? अनेक अनेक गोपियां, अष्ट सखियां हैं, गोपियां हैं, अलग अलग प्रकार के गोपियां हैं, तो इसीलिए कह रहे तत्तद भाव। भाई क्या ललिता का भाव, ललिता जी का भाव राधा रानी के भाव जैसा होगा? एग्जैक्ट कैसे हो जाएगा? फिर वैरायटी नहीं रहेगी। तो अष्ट सखी हैं और सभी का एक अलग अलग कुछ भाव होगा ना भगवान के प्रति। तो यहां साधक किसी एक गोपी या किसी और एक, मतलब रागात्मिक भक्त जो काम रूपा रागात्मिक भक्ति कर रही हैं, उस भाव के प्रति आकृष्ट होकर ये स्पृहा करेगा कि काश ऐसा ही भाव मेरा भी हो जाए। तो इसको तत्तद भावेच्छात्मिका कामानुगा भक्ति कहते हैं। कठिन था, इजी था, आई थिंक शुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जो नए हैं, जिन्होंने पहले नहीं सुना है, वो घबराएं नहीं, वो कुछ और भी काम कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं भाई। तो अगर आपने आज भक्ति समेत क्लास, सिंधु की क्लास ज्वाइन करी, तो फिर मैं नहीं कह सकता कि आप समझ पा रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों को पूछ रहे हैं जो रेगुलरली क्लास सुन रहे हैं। कुछ आया, पल्ले पड़ा, या बंद करें क्लास? नहीं समझ में आ रहा है। यहां केवल भाव की इच्छा की जा रही है, खुद भगवान से संपर्क हो ऐसी स्पृहा नहीं की जा रही है। और पहले वाले में है कि हम भक्ति करें, हमको भी भगवान का संपर्क मिले, ये अर्थ है। तो काम प्राया और तत्तद भावेच्छात्मिका रूप से दो प्रकार की कामनाओं का भक्ति होती है। तो एक व्यक्ति को समझ में आ गया, तुम आगे बढ़ते हैं। हम यह है तत्तद भावेच्छात्मिका कामानुगा ही मुख्य कामानुगा है, ये मुख्य रूप से कामानुगा है। इसका उदाहरण भागवत 10.87.23 में इस प्रकार, इस श्लोक को हम पहले भी सुन चुके हैं। यहां पर श्रुतियां भगवान से प्रार्थना करने की, जैसा गोपियों का भाव है वैसा हमारा भी भाव हो। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलिए। निभृत मरोन्मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन्, निभृत मरोन्मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन्, मुनया उपासते मुनया उपासते तदरयोपि ययुः स्मरणात्, मुनया उपासते तदरयोपि ययुः स्मरणात्, स्त्रय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो, स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो, वयमपि ते समः समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधा, वयमपि ते समः समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधा।
निभृतमरोन्मनोक्ष दृढयोग युजोरिदियन् निवृतमरोन्मनोक्ष दृढयोग युजो हृदयन् मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणा मुनया उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणा स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दण्ड विषक्त धियो स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुज दण्ड विषक्त धियो वयमपि ते समाः समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधाः वयमपि ते समा समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधा। तो आप देख रहे हैं वयम अपि ते समाः समदृशो, उन्हीं के समान। समझ में क्या भाव भाव की इच्छा कर रहे हैं। मेरे पीछे अनुवाद पढ़िए इसका। मन प्राण इंद्रियां संयम पूर्वक दृढ़ योग युक्त मुनिगण हृदय में उपासना के द्वारा जिस तत्व को प्राप्त करते हैं, शत्रुगण उस तत्व को निरंतर अनिष्ट चिंतन से आपका स्मरण करके प्राप्त करते हैं और अनंत के शरीर की भांति आपके भुजदंड के मध्य में विषक्त बुद्धि संपन्न कामासक्त गोपीगण एवं अपरिच्छिन्न रूप में अवलोकनकारी श्रुत्यभिमानी देवता हम सब भी आपके चरणारविंद को प्राप्त किए हैं, कारण आपके निकट सभी व्यक्ति समान हैं। तो इसका अनुवाद हुआ, लेकिन बात सिंपल से ये कह रहे हैं श्रुतिभिमानी देवता कि जैसे गोपियों का भाव है, जैसे गोपियां आप में आसक्त हैं मतलब कांता भाव में, ऐसे हम भी उसी भाव में आसक्त होना चाहते हैं। सीधी सी बात है, इजी। ठीक है। भक्तिसार प्रदर्शनी यूथेश्वरी यानी यूथ की जो नायिका हैं, अनेक यूथ यानी झुंड कह लीजिए या क्लब होते हैं, क्लब नहीं कहना चाहिए, झुंड मतलब ग्रुप होते हैं गोपियों के, उसके जो नायिका हैं, जो लीडर हैं, यूथेश्वरी की तरह स्वतंत्र रूप से श्री कृष्ण के साथ संभोग की इच्छा, संभोग का मतलब स्पर्श करना, अंग संग की बात हो रही, से प्रेरित भक्ति को संभोग इच्छा मई कहते हैं। यह पहले दो प्रकार की क्रिया वाली कही गई है, मानसिक एवं इंद्रियों से। ये समझ में आया। इस शास्त्र में इसका उदाहरण चंद्रकांति चंद्रावली आदि हैं। जानते हैं आप बात, राधा रानी है, चंद्रावली है, तो चंद्रावली भी चाहती है कि कृष्ण का संपर्क हो, कृष्ण आलिंगन करें इत्यादि इत्यादि। तो ये लीडर की तरह कृष्ण का डायरेक्ट संपर्क प्राप्त करने की इच्छा है, तो वो क्या हो जाएगी, संभोग इच्छा मई कामानुगा भक्ति। क्लियर हो गया? इजी है, बहुत इजी है एक्चुअली, लंबा शब्द है लेकिन बहुत इजी है समझने में। फिर कह रहे हैं तत्त भावे छात्मिका का वर्णन करते हैं, निज अभिष्ट व्रज सुंदरियों का श्री कृष्ण के प्रति जो भाव है, जो उनको जो साधक को बहुत प्रिय लग रही हैं, कोई गोपी हो, उनका श्री कृष्ण के प्रति जो विशेष भाव है। जैसे ललिता जी गुस्सा करती हैं और विशाखा जी सॉफ्ट है। अगर भगवान कृष्ण राधा रानी को धोखा देते हैं तो ललिता जी खूब डांट लगाती हैं और विशाखा जी समझाती है। इट्स लाइक दैट। तो अब दोनों ही एकदम अंतरंग गोपियां हैं, लेकिन दोनों के भाव में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? राइट विंग लेफ्ट विंग गोपी ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ है। दे आर राधा रानी की, जो मैं बहुत नहीं बोल सकते लेकिन जो सुना है बहुत, कि राधा रानी की तरफ की जो गोपियां वो डांटती ही हैं। तो गोपी में बहुत सारा भेद हो जाएगा, भाव का अंतर हो जाता है। जैसे हम सभी लोग भक्त हैं लेकिन थोड़ा भाव का अंतर है ना, सभी का भाव तो अलग है। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक गोपी विशेष के प्रति उनका आकर्षण है, उनका उस भाव के प्रति आकर्षण है। तो जो भाव है अर्थात भाव विशेष है, उसको आस्वादन करने की जो इच्छा है, उस इच्छा से जो प्रवृत्त कामानों का भक्ति है, उसको तत्त भावे छात्मिका भक्ति कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस भाव से वह गोपी श्री कृष्ण से प्रेम का आदान प्रदान कर रही, उस भाव को चाहते हैं, न कि कृष्ण का साक्षात संगति। अब तो क्लियर हो गया? किसी को क्लियर नहीं हुआ? अच्छा, जिसको क्लियर हुआ वो जो लाइक बटन दबाइए। ये इजी तरीका हो गया। ओह, कोई नहीं दोबारा से, मतलब किसी एक लोग सब सो रहे हैं, लग रहा है ब्रेकफास्ट कर। ठीक है, दो चार लोगों को समझ में आया, कुछ कह रहे हैं। क्या प्रश्न है? संभोग इच्छामयी तो तत्त भावे छात्मिक को इंक्लूड कर रहा है ना? नहीं, इंक्लूड नहीं कर रहा है। देखिए, तत्त भावे छात्मिक जो है उसमें केवल भाव की स्पृहा की जा रही है,
और संभोग इच्छा में मई में वह स्पर्श की या अंग संग की इच्छा की जा रही है, अंतर है। आवाज कट रही ना सुबह की? हरि बोल, आवाज आ रही है? ठीक है, पता नहीं आ रही कि नहीं आ रही। हरे कृष्णा, आ रही है। कम कैसे हो गई आवाज एकदम से ना? ठीक है। यह भक्ति पहले हरि बोल, लगता है ये मिक्सर गया काम से। यह भक्त, आवाज फट रही ना? एक सेकेंड। हरि हरि, हाँ, हरे कृष्णा, ठीक है। यह भक्ति पहले वाली संभोग इच्छा मई से श्रेष्ठ है, इसको मुख्य कामानुग जानना है। अभी देखिए यहां बोल रहे हैं कि जो हरि बोल, हाँ, तो जो तत्तद भावे छात्मिका भक्ति है वह संभोग इच्छा मई से श्रेष्ठ है। तो आप तो उसको इंक्लूड कैसे कर दिए? यहाँ तो श्रेष्ठ बता रहे हैं और मुख्य बता रहे हैं। देखिए बात इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रियल मूड इज सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, नॉट बॉस ऑफ द बॉस ऑफ द बॉस। तो अनुगत्य का भाव जहां ज्यादा है वो मुख्य माना जाएगा। ये बात हमको समझ में आ रही है। अब इसको और व्याख्या कर रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए, पता नहीं आवाज सुनाई पड़ेगी कि नहीं, आ रही होगी शायद आवाज। केली तात्पर्यवत्येव संभोगे, आपकी आवाज, माइक सही बोल रहा, जरा बोलिए। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से माइक का कुछ प्रॉब्लम। हरि बोल, हरे कृष्णा। केली तात्पर्यवत्येव संभोगेच्छा मयि भवेत्। केली तात्पर्यवत्येव संभोगेच्छा मयि भवेत्। तत्तद् भावेच्छात्मिका तासां भावमाधुर्य कामिता। तत्तद् भावेच्छात्मिका तासां भावमाधुर्य कामिता। केली तात्पर्यवत्येव संभोगेच्छा मयि भवेत्। केली तात्पर्यवत्येव संभोगेच्छा मयि भवेत्। तत्तद् भावेच्छात्मिका तासां भावमाधुर्य कामिता। तद्भावेच्छात्मिका तासां भावमाधुर्य कामिता। केली तात्पर्यवत्येव संभोगेच्छा मयि भवेत्। केली तात्पर्यवत्येव संभोगेच्छा मयि भवेत्। तद्भावेच्छात्मिका तासां भावमाधुर्य कामिता। तद्भावेच्छात्मिका तासां, नहीं सॉरी, तद्भावेच्छात्मिका तासां भावमाधुर्य कामिता। तद्भावेच्छात्मिका का उदाहरण क्या होगा? जो ऐसी भक्ति करेगा वो उसका उदाहरण होगा, हम नहीं जानते, इसमें बताया नहीं है, नाम नहीं बताया किसी का। एक मिनट, बताया ना नाम, श्रुतिचारी गोपी का, नहीं, श्रुतिचारी गोपी का नाम तो वही बताया ना। उसी तरह से हम भी उसी भाव को प्राप्त करेंगे, बताया तो था, अभी ध्यान नहीं दिया आपने। ओके, एक माला एक्स्ट्रा करना होगा। जिसमें केली तात्पर्य रहता है, केली मतलब भगवान का संपर्क उद्देश्य होता है, जिसमें केली तात्पर्य रहता है उसको ही संभोग इच्छामयी कामानुगा भक्ति कहते हैं। मतलब जिसका उद्देश्य है कि हमें भगवान का डायरेक्ट संग मिले, जिसमें व्रजदेवियों के भाव माधुर्य आस्वादन करने की कामना रहती है, उस भक्ति को तत्तद भावे छात्मिका भक्ति कहते हैं। समझ में आ गया? किसी गोपी का भगवान के प्रति क्या भाव है, वह उस भाव की को आस्वादन करने की इच्छा जब रहेगी तो उसको तत्तद भावे छात्मिका कहेंगे। वहां पे कृष्ण के संग की इच्छा नहीं रहेगी। केली तात्पर्यवती, जिसमें केली तात्पर्य रहता है, समझ में आ रहा है? केली, केली मीन्स संभोग इच्छा, वो इसका इच्छा रहता है। एवं उसको ही संभोग इच्छामयी यानी संभोग इच्छामयी कामानुगा भक्ति कहते हैं। भवेत तासाम, जिसमें ब्रजदेवियों के भाव माधुर्य कामिता, भाव माधुर्य आस्वादन करने की कामना रहती है, तत् भावे छात्मिका, उस भक्ति को तद भावे छात्मिका भक्ति कहते हैं। इजी है, कोई बात रिपीट कर रहे हैं अलग अलग तरह से, समझ आ गया? ठीक है। दुर्गम संगमन, इस प्रकरण में संभोग शब्द का अर्थ है संप्रयोग अर्थात कॉन्जुगल एंजॉयमेंट, उसी को केली भी कहते हैं। भगवान मजाक करें, बात करें और भी स्पर्श करें, ये सब बात इच्छा इसमें आ जाएगी। जिसमें संभोग इच्छा को छोड़कर केवल भाव माधुर्य आस्वादन की कामना रहती है, उस भक्ति का नाम तत्तद भावे छात्मिका भक्ति है। बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा।
बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट अब यहाँ पे आएगा। श्रीमूर्ते माधुरीम प्रेक्ष तत्तल्लीला निशम्य वा। श्रीमूर्तिर्माधुरीं प्रेक्ष्य तत्तल्लीलां निशम्य वा। तद तद्भावकांक्षिणो ये स्युस् तेषु साधनतानयोः। तद्भावकांक्षिणो ये स्युस्तेषु साधनतानयोः। पुराणे श्रूयते पाद्मे पुंसामपि भवेदियम्। पुराणे श्रूयते पाद्मे पुंसामपि भवेदियम्। बोलिए। श्रीमूर्तिर्माधुरीं प्रेक्ष्य तत्तल्लीलां निशम्य वा। श्रीमूर्तेर्माधुरीं प्रेक्ष तत्तल्लीलां निशम्य वा। तद्भावकांक्षिणो ये स्युस्तेषु साधनतानयोः। तद्भावकांक्षिणो ये स्युस्तेषु साधनतानयोः। पुराणे श्रूयते पाद्मे पुंसामपि भवेदियम्। पुराणे श्रूयते पाद्मे पुंसामपि भवेदियम्। क्या कुछ पूछ रहे थे? आगे बोलिए। तद्भावे छात्मिका भक्ति, जो इससे पहले वाला पेज था, उसमें डायरेक्ट संपर्क नहीं चाहिए, पर भगवान हमको से बात करे, केवल भाव प्रेम आलाप करे। देखिए, नहीं, वो सब संभोग की इच्छा में चला जाएगा। डायरेक्ट बातचीत करें और स्पर्श करें, कुछ भी, वो सब संभोग की इच्छा में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर है केवल भाव का आस्वादन करना चाहते हैं। अच्छा। देखिए, एक बात समझ में आना चाहिए कि भगवान का स्मरण भगवान से अभिन्न है। शायद हम लोग सोच रहे होंगे, अरे केवल भाव, भगवान देखेंगे भी नहीं। ये नहीं है। भगवान, जो व्यक्ति भाव स्तर पे है उसी को अनुभव हो जाता है कि हरे कृष्ण बोला तो कृष्ण मेरी जीभ पर है। भगवान की कथा, भगवान का नाम, ये तो किसी के लिए रोका नहीं जा रहा है ना। और ऐसा नहीं कि भगवान देखने को ही नहीं मिलेंगे, ये भी का नहीं। गोलोक में जाएगा तो भगवान दिखेंगे भी, बट एक प्रकार बताया जा रहा है कि वह भाव की इच्छा करते हैं। ऐसी स्प्रिया नहीं कि कृष्ण आकर के डायरेक्ट उनको स्पर्श करें या कुछ ऐसा। देखिए, हम बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोल सकते कि यहाँ बहुत ज्यादा बोला नहीं गया है, और फिर आप हमसे बहुत ज्यादा बुलवाएंगे तो हम बहुत ज्यादा गलत बोलेंगे। इसलिए आप समझिए कि मैं ना बहुत ध्यानपूर्वक इन टॉपिक्स को ले रहा हूं। जितना है उतना बता दे रहे हैं। गलत बताएंगे तो आपकी अश्रद्धा हो जाएगी कि नहीं। गलत बताते हैं प्रभु जी, तो हमसे जबरदस्ती गलत क्यों बतवा रहे हैं? जब और आगे आएगा तो हम आगे, आप जितना है उतना समझ में आ रहा है कि नहीं, उतना ही मुझको भी समझ में आ रहा है। ऐसा हम क्लेम नहीं कर रहे कि मुझसे अधिक ज्यादा जान रहे हैं। अब जब पढ़ेंगे तो वो भी पढ़ लेंगे भाई, इज इट नॉट उज्ज्वल नींद बढ़िया, जो भी को आएगा तो वो भी आएगा, उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो जितना समझ में आ रहा है उतना समझ ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये कैसे डेवलप होती है, ये बड़ा सुंदर बताया यहाँ पे। श्रीमूर्ति की माधुरी का दर्शन करने या फिर उन लीलाओं, यानी व्रजदेवियों का श्री कृष्ण के साथ जो लीला है उनको श्रवण करने से जो लोग व्रजदेवियों के उन भावों की प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं, वे लोग उभयविध कामानुगा भक्ति साधना के अधिकारी होते हैं। मतलब संभोग इच्छामयी हो या तत्त भावे छात्मिका हो, दोनों ही प्रकार की कामानुगा भक्ति दो प्रकार से डेवलप हो सकती है। भगवान के दर्शन से और भगवान अथवा भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से जो उन व्रज देवियों के साथ हुई है। दोनों हो सकती है। कोई मान लीजिए व्रज देवी अर्थात गोपी है, तो वह कृष्ण का संपर्क प्राप्त कर रही, तो वह सुनकर भी तो इच्छा होगी कि मुझे भी कृष्ण का ऐसे संपर्क प्राप्त हो। जहां तक मैं स्मरण कर रहा हूं, जब अक्रूर जी आ रहे थे तो बोल रहे थे कि भगवान अपना वही हाथ मेरे पर रखेंगे जैसे जो हाथ उन्होंने गोपियों के सर पे रखा था। ऐसा कुछ गोपी भाव नहीं, लेकिन उनकी प्रिया है कि कृष्ण भी कृष्ण के हाथ का संपर्क चाहते हैं। ये ऐसा बोले हैं अक्रूर जी। नॉट इन दैट मूड बट दैट डिजायर कि कृष्ण मेरे पे हाथ रखें। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो दोनों ही प्रकार से हो सकता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि पुरुषों की भी इस प्रकार की भक्ति हो सकती है। किस प्रकार की? कामानुगा। इसलिए एक व्यक्ति बोले, एक भक्त हमको बहुत पहले बोले थे, हम तो उसमें कुछ कमेंट नहीं करते हैं, चुप रहना चाहिए ऐसे में, कि स्त्रियों के लिए गोपी भाग का अनुशीलन करना बहुत आसान है ना? दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। जब मैं ये मान रहा हूं कि मैं स्त्री हूं और या पुरुष हूं, तो ये तो उपाधि हुई। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम ना, ये आत्मा की डिजायर है, ये शरीर की डिजायर नहीं है। तो ऐसा नहीं कि स्त्री शरीर में होगा तो गोपी मानेगा, गोपी बनना चाहेगा, और पुरुष शरीर में होगा तो वो मतलब
वो सख्य भाव आएगा। अब इस सब बात गलत है। अरे रुक जाइए अभी, रुक जाइए, आप सही बोल रही हैं, गलत नहीं बोल रही हैं ऋषि, ठीक है, रुक जाइए। लेकिन पॉइंट इज कि ये जो इच्छा है ये आत्मा से उत्पन्न है, ना कि देह से, मिथ्यांकार से। ये क्लियर हो रहा है? ये तो मिथ्यांकार है ना कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, तो मैं स्त्री हूं तो गोपी भाव करूंगी और पुरुष हूं तो सख्य भाव करूंगा या दास भाव करूंगा, ये नहीं ठीक है। आत्मा की इच्छा, आत्मा की स्प्रिया होनी चाहिए। कृष्ण के प्रति प्रेम जो है वो आत्मा से उत्पन्न होता है, मन से उत्पन्न नहीं होता है। समझ रहे हैं बात? इसलिए यह जरूरी नहीं है कि आप पुरुष शरीर में हैं तो अब आप मतलब गोपी का कोई कामानुगा भक्ति नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इज इट ओके? महाप्रभु तो श्रीमती राधा रानी के भाव को आस्वादन करने आए थे, तो वो तो मतलब हाईएस्ट लेवल का संन्यास उन्होंने प्रस्तुत किया। स्त्रियां पास में भी जा नहीं सकती थी उनके। तो ये एक धारणा नहीं होनी चाहिए, और ना ही व्यक्ति को अपना भेष चेंज करने की जरूरत है। कामानुगा भक्ति करने के लिए किसी पुरुष को इस साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है। इज इट ओके? तो कभी कोई दिख जाए, वृंदावन में दिख जाते हैं आपको चलते फिरते, तो बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लोग तो दिख ही जाते हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। श्री मूर्ति माधुरी, श्री मूर्ति की माधुरी का प्रेक्ष मतलब दर्शन करके, भगवान को देख करके, वा अथवा तत् लीलाम, उन अर्थात व्रजदेवियों की श्री कृष्ण के साथ लीलाओं को, मतलब किसी गोपी की कोई लीला, किसी गोपी की कोई लीला, ऐसे उसको सुनकर, निश्चय में सुनकर, ये तद्भावाकांक्षणा, जो लोग व्रजदेवियों के उन भावों की प्राप्ति की अभिलाषा अर्थात करते हैं, तेषु वे लोग साधनतायो, ये ना स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, साधन तानयो होना चाहिए, साधन तानयो। ये शब्द द्विवचन में, उभयविद यानी दोनों प्रकार की कामानुगा भक्ति साधना के अधिकारी होते हैं। थोड़ा सा भ्रमित ना हो जाएगा कि तद्भाव आकांक्षिणा शब्द से आप तत् भावात्मिका मत ले लीजिएगा। लीला को सुनकर यह भी इच्छा हो सकती है कि मैं कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करूं, लीला सुनकर यह भी इच्छा हो सकती है कि मैं भाव प्राप्त करूं, न कि स्पर्श। विग्रह को देख करके यह भी स्प्रिया हो सकती है कि मैं भगवान का स्पर्श प्राप्त करूं, विग्रह को देखकर यह भी स्पर्श हो सकता है, यह भी इच्छा स्प्रिया हो सकती है कि बस मुझे भाव प्राप्त हो, डिपेंडिंग कि वो क्या चाहता है। मुश्किल कुछ भी नहीं, थोड़ा सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। पद्म पुराणे यानी पद्म पुराण में श्रुति सुना जाता है कि पुंसाम अपि इयं भवेत्, पुरुषों के लिए भी इस प्रकार की भक्ति हो सकती है, क्योंकि आत्मा से संबंधित है, ना कि शरीर से। कहां गए? दुर्गम संग में। श्री मूर्ते अर्थात श्री कृष्ण प्रतिमा की माधुरी को देखकर यदि आस्वादन करने का लोभ होता है तो, एवं प्रतिमा रूपा प्रेयसी वर्ग के साथ लीला माधुर्य को देखकर भाव माधुर्य आस्वादन करने का लोभ होता है, तो दो प्रकार की भक्ति साधन का अधिकार होता है। समझे बात? भगवान के रूप को देखा और उनकी लीला को सुना, उनकी प्रेयसियों के संग, तो दोनों प्रकार की भक्ति उत्पन्न हो सकती है। संभोग इच्छामयी कामानुगा भक्ति और तत्त भावेच्छात्मिका कामानुगा भक्ति। इतनी बात बोल रहा है, कॉम्प्लिकेट नहीं। इस प्रकार उन माधुर्य को सुनकर यदि भाव माधुर्य आस्वादन करने का लोभ होता है तो संभोग इच्छामयी और तत्त भाव इच्छामयी रूपा दो प्रकार की भक्ति के साधन का अधिकारी होता है। वही बात होगी ना, वही तो बोल रहा है, वही बात बोल रहे, ठीक है। तत्त भावादि माधुर्य श्रुते पद्म में केवल श्रवण की बात कही गई है, और यहां पर श्री मूर्तेर माधुरी प्रेक्षण दर्शन करने की बात कहते हैं, किंतु दर्शन में भी श्रवण करने की सहायता की आवश्यकता है, जिसके बिना उन लीला आदि की स्फूर्ति नहीं होगी। मतलब भगवान के विग्रह को देखा, लेकिन लीला को भी सुनना जरूरी है कि ये भगवान का स्वरूप कौन सी लीला किया है गोपियों से, तब उस प्रकार की लीला में प्रवेश करने की स्प्रिया होगी। ये बातों को समझ में आई। किंतु लीला श्रवण दर्शन के बिना भी कार्यकर है। मतलब जरूरी नहीं है कि भगवान के विग्रह का दर्शन हो, लेकिन अगर लीला सुनी है तो स्प्रिया होने लगती है कि मैं भी उस लीला में प्रवेश कर जाऊं। उन भावों की आकांक्षा संपन्न व्यक्ति ही दो प्रकार कामानुगा भक्ति का साधक होगा, एवं अधिकारी भी होगा। मतलब भगवान की लीला को सुना या भगवान के विग्रह को देखा तो इच्छा हो गई कि मुझे भगवान का संपर्क हो, या मुझे भी वैसा ही भाव प्राप्त हो। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं, और दो कामानुगा का नहीं दे रहा हूं मैं
मैं आपको वात्सल्य भाव का दे रहा हूं। माता यशोदा भगवान कृष्ण के लिए दही मथ रही हैं। तो जो प्रभुपाद समझाते हैं कि जो उन्नत भक्त हैं वो ध्यान करते हैं कि कैसे, वहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन है माता यशोदा का, कैसे उन्हें साड़ी पहनी हुई है, वो मथ रही है, उनके पसीना आ रहा है, जो सर से बालों में मालती के फूल लगे हैं वो गिर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो जो बहुत एडवांस डिवोटी उस बात का ध्यान रख करते हैं। तो वो ये नहीं, वो जरूरी, इट कैन बी बोथ वेज ना, वो ये भी सोच सकते हैं कि हम बेसिकली दे कैन एस्पायर फॉर द मूड एंड दे कैन एस्पायर फॉर द सर्विस। तो ये बात हमको समझ में आ रही है। तो चलिए हम बात तो कर रहे थे कामानुगा की, तो मतलब भगवान की लीला सुनी किसी गोपी से, तो ये भी हो सकता है कि मैं भी कृष्ण के संग ऐसी लीला करूं, समझ में आई बात? तो वो हो जाएगा संभोग इच्छामयी। और दूसरा होगा नहीं, मैं केवल भाव चाहता हूं, जिस भाव से वह गोपी भगवान का सेवा कर रही वो भाव मैं प्राप्त करना चाहता हूं, तो फिर वो हो गया तत्त भावे छात्मिका। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है पद्म पुराण से, कैसे कि ऋषि जो बड़े बड़े दाढ़ी वाले हैं वह भी गोपी भाव को प्राप्त कर सकते हैं, और उनमें से किसी ने गोपी ड्रेस नहीं खरीदी लोही बाजार में जाके। ओके, ये था नहीं, माता जी लोग गोपी ड्रेस खरीदे कोई दिक्कत नहीं, प्रभु जी लोग गोपी ड्रेस नहीं खरीदना, अपने लिए, पत्नी के लिए खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत, अपने लिए नहीं खरीदना। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः, पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः, दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुमिच्छन् सुविग्रहम्, दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुमिच्छन् सुविग्रहम्। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः, पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः, दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुमिच्छन् सुविग्रहम्। दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुमिच्छन् सुविग्रहम्। तो ये इजी श्लोक है, सही सुना होगा आपने इसके बारे में। प्राचीन काल में दंडकारण्यवासी महर्षिगण वन में श्री रामचंद्र को देखकर उनसे भी परम सुंदर श्री कृष्ण को भोग करने के लिए इच्छुक हुए थे। देखिए, श्री कृष्ण और भगवान राम में भेद नहीं है, लेकिन रस की दृष्टि से भेद है, और इसीलिए श्री कृष्ण का एक गुण है, बताया जाएगा इसी में, बताया जा चुका है रूप माधुरी, रूप हो चुका है, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और भक्त माधुरी हो चुका है कि नहीं हो चुका हमको पता नहीं हुआ है, लेकिन सुन लीजिए ये है। तो भगवान का रूप इतना सुंदर है कि वह भगवान को भी आकृष्ट करता है, अन्य भगवत स्वरूपों को भी आकर्षित करता है, यानी कि यहां तक कि भगवान को खुद भी आकर्षित करता है। तो अब यहां पे देखिए, दंडकारण्य कोई जंगल है भारत में, वहां पर भगवान श्री राम विचरण कर रहे थे, कि रिप्रेजेंटेटिव फोटो है। तो वहां के ऋषि मुनि बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले वो भगवान राम को देखिए और उनके मन में कांता भाव जागृत हो गया। तो भगवान राम कुछ बोले नहीं, बस जैसे कल्प वृक्ष कुछ बोलता नहीं है ना, ऐसे बस चुप रहता और इच्छा पूरी कर देता है। तो कहते हैं व्यक्ति वो बोले माता सीता के साथ है, और कितना अजीब सा लगे ना, मतलब ये कैसे हो गया। तो भगवान के विग्रह का दर्शन किए कि नहीं, भगवान के विग्रह का दर्शन किए, और शास्त्र से वह भगवान श्री कृष्ण की लीला को जानते थे। समझ में आ रहा है सबको क्लियरली? बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है। भगवान के विग्रह का दर्शन किए, बोला था ना श्री मूर्ति का दर्शन, और वह भगवान श्री कृष्ण की लीला को भी जानते थे शास्त्र से। अभी तो भगवान ने लीला नहीं करी है। तो उनके हृदय में स्प्रिया होगी हम भी भगवान से ऐसे कांता भाव में आदान प्रदान करें। तो भगवान राम बोले कुछ नहीं, लेकिन अनुमोदन करते कि इस रूप में नहीं, इस अवतार में नहीं, अगले अवतार में आप लोग ऋषिचारी गोपी होंगे। ये श्रुतिचारी नहीं है, ये ऋषिचारी गोपी है। और फिर वह गोपियों के द्वारा जन्म लेती हैं, लेती है जो भी कह लीजिए, और फिर वो उनको भगवान का इस प्रकार का प्रेम मिलता है गोलोक में। इज इट ओके? ठीक है। तो यहां दो फैक्टर देखिए आपने, एक भगवान के सुंदर रूप का दर्शन, और दूसरा भगवान की लीला का श्रवण। बिना लीला श्रवण करे आप केवल रूप से नहीं प्रभावित होंगे उतना। बोलिए। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारा जो भी सुप्त भाव है वो समय आने पे अपने आप जागृत होता है। एग्जैक्टली। धैर्य पूर्वक भक्ति करते रहना चाहिए, स्पेकुलेशन का कोई स्कोप नहीं है। पूर्व काल में सर्वे दंडकारण्य वासिनः, सभी दंडकारण्य में रहने वाले महर्षिगण रामम अर्थात श्री रामचंद्र को दृष्टवा देखकर, सुविग्रहम सुंदर विग्रह वाले, तत्र हरिम उन श्री कृष्ण को भोक्तुमिच्छन्
भोग करने के लिए इच्छुक हुए थे। मतलब श्री राम स्वरूप में नहीं, वह श्री कृष्ण स्वरूप में भगवान के संग आदान प्रदान करना चाहते थे। ये बात है कि भगवान राम तो एक पत्नी व्रतधारी थे, ये बात थी। दुर्गम संगमनी, दंडकारण्य निवासी सभी महर्षिगण श्री गोकुल स्थित श्री कृष्ण प्रेयसियों की अनुगत वासना युक्त थे कि हम भी उन गोपियों की अनुगत करें, उनका भाव हमको भी प्राप्त हो। इसलिए श्री राम को देखकर श्री राम से भी सुंदर विग्रह श्री कृष्ण, जिनके बारे में उन्हें शास्त्र से विद्वत प्रसिद्धम ज्ञान था, मतलब विद्वानों में जो प्रसिद्ध ज्ञान होता है उसको विद्वत प्रसिद्ध ज्ञान कहते हैं। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, अब ये सामान्य लोगों के बीच में प्रसिद्ध नहीं है। सामान्य लोग नहीं जानेंगे भक्ति रसामृत सिंधु क्या है और चक्रवर्ती पाद कौन है, जीव गोस्वामी जी कौन है। नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आसपास पूछिएगा कि कौन है जीव गोस्वामी। प्रियंका माता जी, प्रियंका अवस्थी माता जी, आप पड़ोसन से पूछना कौन है जीव गोस्वामी, कौन है रूप गोस्वामी, कौन है भक्त, क्या है भक्ति रसामृत सिंधु, वो समझ ही नहीं पाएंगे। इज इट ओके? तो विद्वानों के बीच में प्रसिद्ध बात है कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं होती हैं, तो वो सब जानते थे कि वे द्वापर में गोकुल में अवतरित होंगे, उनके साथ रमण करने की इच्छा करी। यानी कि भगवान का दर्शन तो किए ही, उससे पहले से ही वे भगवान की लीलाओं को जानते थे। समझे बात? भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण पहले से कर लिए थे, उनकी गोपियों की अनुगत वासना थी। अब भगवान राम को देखे तो अब वो वासना और बढ़ गई कि हम ये इनसे भी सुंदर श्री कृष्ण स्वरूप को देखेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, व्यक्ति अलग नहीं है, वही व्यक्ति हैं लेकिन और सुंदर स्वरूप में। नहीं तो क्यों भगवान महाविष्णु ब्राह्मण के बच्चे को चुराते? यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण भी खुद अपने रूप का आस्वादन करने के लिए महाप्रभु के रूप में आते। थोड़ा समझे इस बात को, आगे और क्लियर होगा। श्री कृष्ण की एक विशेष रस की उत्कृष्टता है, रूप माधुर्य, ये बात बोल रहे हैं। व्यक्ति अलग नहीं है। आप देखो इस जगत में भी देखा जाता है वही व्यक्ति होता है, थोड़ा मेकअप वेकअप करके और सुंदर लगता है, तो वही व्यक्ति, अलग नहीं है ना। एक ग्रॉस उदाहरण दे रहा हूं। तो जितने भी भगवत स्वरूप है उसमें सबसे सुंदर भगवान श्री कृष्ण, यहां तक कि उनका रूप उनको खुद को भी आकर्षित करने वाला है। तो इस बातें हैं। मन ही मन श्री रघुनाथ के निकट इस आशय के वर की प्रार्थना करी। समझे बात? कि हम भी गोपी बनना चाहते हैं, इस प्रकार की आशा ने प्रस्तुत, इस प्रकार के वर की प्रार्थना करी। भगवान कुछ बोले नहीं, अनुमोदन कर दी बस। तो क्या हुआ उनको? मेरे पीछे बोलिए। ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुद्भूताश्च गोकुले। ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुद्भूताश्च गोकुले। हरिं सम्प्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात्। हरिं सम्प्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात्। ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुद्भूताश्च गोकुले। ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुद्भूताश्च गोकुले। हरिं सम्प्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात्। हरिं सम्प्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात्। इति मतलब ये टॉपिक अब समाप्त हुआ। वे सभी दंडकारण्यवासी महर्षिगण स्त्रीत्व को प्राप्त होकर, अर्थात स्त्री शरीर को प्राप्त होकर गोकुल में उत्पन्न हुए। आज से 5000 साल पहले की बात हो रही है। और काम के द्वारा हरि को प्राप्त करके भवार्णव से मुक्त हो गए। काम का मतलब वही कामानुगा रागात्मिका रागानुगा भक्ति वो करके। ते सर्वे दंडकारण्यवासी, वे सभी दंडकारण्यवासी महर्षिगण, मैंने क्या बोल दिया, गलत हो गया। सर्वे का मतलब है सभी दंडकारण्यवासी महर्षिगण, लाल नहीं होना चाहिए। स्त्रीत्वम, स्त्रीत्व को यानी स्त्री शरीर को, आपन्न प्राप्त हुए, च गोकुले, और गोकुल में समुद्भूता प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, गोपियों के शरीर से प्रकट हुए, मतलब बच्चों के रूप में, बच्चियों के रूप में। कामेना, प्रेममयी काम भावना से, हरिम संप्राप्य, भगवान हरि को प्राप्त करके अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त करके, तथा भवार्णवात् मुक्ता, उसके बाद संसार रूपी सागर से मुक्त हो गए। समझ में आ गया? श्लोक इजी है। दुर्गम संगमनी, श्री रामचंद्र के कुछ भी न कहने पर भी, कुछ बोले नहीं भगवान राम, कल्प वृक्ष की तरह वर प्राप्त कर देशांतर स्थित गोपियों के गर्भ से स्त्री होकर उत्पन्न हुए थे। बड़ा मजेदार बात है। ये क्या कह रहे हैं? जब कोई व्यक्ति कल्प वृक्ष के पास जाता है, कहते हैं मुझे पपीता दे दो, तो कुछ बोलता नहीं है, दे देता है। फिर कोई कहेगा अच्छा ऐसा करिए मुझे थोड़ा जूता दे दीजिए, तो वह बोलने की भी जरूरत नहीं है। कल्प वृक्ष के पास आप जाएं और इच्छा करें कि काश कोई मुझे शेर खा जाता, तो खा जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि वह
हृदय की इच्छा को समझकर बिना बोले उस वर को प्रदान कर देता है। ये कल्प वृक्ष की सामर्थ्य होता है। समझ आ गई बात? तो इसी तरह कह रहे भगवान राम कुछ बोले नहीं, लेकिन अब उनके संकल्प से, भगवान के संकल्प से इन ऋषियों की इच्छा पूर्ण हुई और वह देशांतर मतलब दूसरे देश में, अर्थात दंडकारण्य के वन में नहीं, दंडकारण्य में नहीं, अपितु वृंदारण्य, वृंदावन में, अरण्य मतलब वन, वृंदावन में गोपियों के गर्भ से प्रकट हुए और गोपी शरीर में प्रकट हुए, स्त्री शरीर में प्रकट हुए। सर्वत्र गोकुल नाम से विख्यात श्रीमन नंद गोकुल में, जो नंद महाराज के द्वारा शासित था, किसी प्रकार से समागत गोपियों के गर्भ से सम्यक रूप से उत्पन्न होकर, मतलब जो वहां पे और गोपियां आई हुई थी उनके गर्भ से प्रकट होकर श्री रामचंद्र से भी मनोहर हरि श्री कृष्ण को ही काम अर्थात संकल्प मात्र से प्राप्त कर भवार्णव से मुक्त हो गए थे। मतलब उनका संकल्प, उनकी इच्छा थी कि हम श्री कृष्ण से इस प्रकार का प्रेम कर सकें कांता भाव में, तो इस प्रकार से उनको प्राप्त करके जगत से मुक्त हो गए। इसकी रीति का वर्णन किस प्रकार से हुआ, उसका वर्णन 1029.9 में इस प्रकार है, मेरे पीछे बोलिए। अंतर्गृह गताः कश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः, अंतर्गृह गतः कश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः, कृष्णं तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलितलोचनाः, कृष्णं तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलितलोचनाः। उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थीं, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही न मिला। तब उन्होंने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगे। ये बात समझ में नहीं आएगी। देखिए हुआ ये था कि बहुत सी गोपियां तो भगवान के पास अपने आध्यात्मिक शरीर में पहुंच गई थी, कि इनको रोक लिया गया था। तो काहे रोक दिया गया था? जानबूझकर। ये हैं ऋषिचारी गोपीस, जिनमें अभी भी थोड़ा कंटामिनेशन रह गया था, इसलिए भगवान ने योग माया से व्यवस्था करी कि वह विरह का अनुभव और तीव्रता से करें। अन्य गोपियां भगवान से मिलने चली गईं, लेकिन ये नहीं जा पाई, तो इनका जो थोड़ा बहुत कंटामिनेशन था वो समाप्त हो गया। तो आचार्य समझाते हैं कि ये है ऋषिचारी गोपी। जो समझ रहे हैं बात, एक श्रुतिचारी और ये ऋषिचारी। तो ये ऋषिचारी गोपियां हैं जिनके कुछ कंटामिनेशन रह गया, तो वह भी भगवान से जो विरह अनुभव किया उससे वह नष्ट हो गया। तो आगे फिर वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी में, अब डिटेल्स हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसा लिखा है, भगवान की प्राप्ति करे, भगवान आगे जाकर भगवान की लीला का रासलीला में प्रवेश किया। जो भी हुआ वो हम वहाँ पे चर्चा कर पाएंगे। यह बात समाप्त हुई तो समझ में आ गया कुछ कुछ आपको। संभोग इच्छामयी कामानुगा भक्ति और तत्त भाव इच्छात्मक, भाव इच्छात्मयी चाहिए, तत्त भाव इच्छात्मिका कामानुगा भक्ति, और ये प्राप्त होती है भगवान के दर्शन से और भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से। क्या गोपी और सखी डिफरेंट हैं या एक? नहीं समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, वार्षभानी माता जी बता सकती है कि हमने सखी शब्द का प्रयोग कब किया था? अष्ट सखी होती हैं, लेकिन गोपी और सखी में भेद, ये हमने टॉपिक पे डिस्कस किया? तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो जो हमने पढ़ाया नहीं वहां से प्रश्न कर रही हैं आपसे। अगर मैं आपका मतलब मैं किसी और भक्त से प्रश्न करूं जो मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो ये संगत है कि सही होगा? सही संगत होगा, गलत होगा? सैमसंग माता जी, सैमसंग SMT 500 माता जी क्या नाम? अपना नाम बोल गया आपका? अच्छा, सबका नाम बोल रहा हूँ भाई, अपना नाम लिख दिया करो, नाम भूल जाते हैं। सैमसंग, आपका नाम सैमसंग है? सैमसंग तो पहलवान का नाम था। सुरभि माता जी की मम्मी का नाम भूल गया मैं, क्या नाम है आपका? नाम भूल गए। रंजना माता जी, हाँ। तो अब बताइए कि हम जब पढ़ा रहे हैं, कभी आज तक जो पढ़ाया उससे बाहर प्रश्न किया है? उसका तो उत्तर मिलता नहीं है, और आप बाहर से करूंगा तब उत्तर दे पाएंगे आप? तो आप बताइए, जो हम नहीं पढ़ा रहे हैं उससे आप प्रश्न कर रही हैं, तो क्या ये संगत है? क्योंकि फ्री का प्रश्न है, पैसे तो देने नहीं पड़ेंगे प्रश्न करने के लिए, कर लो कुछ भी। तो हम उत्तर नहीं देंगे, हमको नहीं पता। हमको ये भी पता नहीं कि सखी का मतलब क्या होता है। सखी मतलब सखा, सखा का फीमेल फॉर्म। ऐसे उत्तर देंगे तो क्या मिलेगा आपको उत्तर? जितना पढ़ा रहा हूँ आई थिंक वो समझ में आ गया होगा मोटा मोटी, है ना? तो उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो दाढ़ी वाले बाबा भी गोपी भाव को प्राप्त कर सकते हैं, बट दे डोंट हैव टू वियर गोपी ड्रेस। गोपी मतलब रासलीला में प्रवेश तभी करेंगे जब वो स्त्री शरीर को प्राप्त होंगे। ये तो स्पष्ट आ रहा है। ठीक है, सो नथिंग टू एक्सप्लेन मोर, विल स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।